नई दिल्ली में संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सोमवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए और हल्का बल प्रयोग किया। देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से आगे बढ़ते हुए आरबीआई कार्यालय के पास पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। अयोध्या की पावन धरती पर शिक्षा का एक नया युग, आधुनिक और तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कारों का समावेश। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई और कुछ प्रदर्शनकारियों की ओर से कथित तौर पर पत्थरबाजी भी की गई है, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता और स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए तीखा पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, संसद के सामने युवाओं पर आंसू गैस छोड़ना बंद किया जाए। सरकार को दमन का रास्ता छोड़कर संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को अपने अयोग्य शिक्षा मंत्री को हटाकर युवाओं की मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए। योगेंद्र यादव ने अपने पोस्ट में दावा किया कि पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर 50 से ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। उनका कहना है इससे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रभावित हुए, लेकिन इसके बावजूद युवाओं का समूह पीछे हटने के बजाय आरबीआई के पास एकत्रित हो गया। उन्होंने आशंका जताई कि हालात और बिगड़ सकते हैं तथा पुलिस किसी भी समय लाठीचार्ज कर सकती है। दरअसल विभिन्न छात्र संगठनों और युवा समूहों ने संसद मार्च का आह्वान किया था। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सरकार लगातार चुप्पी साधे हुए है। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों के समाधान, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और जवाबदेही तय करने जैसी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सुबह जंतर मंतर से शुरू हुआ यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था। हालांकि जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे, पुलिस ने पहले से लगाए गए बैरिकेड्स के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इसी दौरान धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात तब और बिगड़ गए जब कुछ लोगों ने कथित तौर पर पुलिस पर पत्थर फेंके। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस छोड़े जाने के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। कुछ प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते नजर आए, जबकि कुछ लोग सड़क पर ही बैठ गए और नारेबाजी जारी रखी। बाद में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आरबीआई कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जब तक उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, वो वहां से नहीं हटेंगे। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी बुलाए गए। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत करने की कोशिश की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी तरह की हिंसा से बचें। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। संसद और उससे जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों में बिना अनुमति किसी भी बड़े प्रदर्शन या मार्च की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए अनावश्यक बल का प्रयोग किया गया है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना उनका अधिकार है और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, न कि उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना चाहिए। फिलहाल आरबीआई के आसपास का इलाका सुरक्षा बलों की निगरानी में है। प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठे हैं और नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।